दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 31 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, आप लोग से पेंशन से जुड़े आप लोग के सभी सवाल आज के वीडियो में भी, सुबह वाले वीडियो में आप लोगों ने ढेरों कमेंट किए। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप अपने जो भी बात समस्या रख रहे हैं। इरफान चौधरी ने अपने मन की बात रखी और कमेंट किया। इन ये लिखते हैं, इसके बारे में बताने की कृपा करें। पारिवारिक लाभ योजना जो स्टेटस जो है अप्रूवल फाइनल रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई किसी का पेंशन रिजेक्ट हो गया या किसी ने नया अप्लाई किया तो उसकी पहली किस्त नहीं आई। एक लिख रहे हैं कि मैंने पेंशन के लिए जो जनवरी 2 में अप्लाई किया था, लेकिन मैंने जो उसमें आया था क्वेरी के लिए, मैंने क्वेरी का रिप्लाई भी दे दिया, फिर भी वो अभी तक पेंडिंग ही है, उसी स्टेज पे अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा। कईयों का उसमें पेमेंट भी आ गया। देखिए, होता क्या है ना, जब भी आपका पेमेंट, आपकी नई पेंशन है तो ध्यान से सुनो, कोई भी योजना के थ्रू आपने अप्लाई किया, आपका नया चीज है, अगर कोई चीज अटक जाती है तो आप अपने नजदीकी कार्यालय में जरूर संपर्क किया करो। देखो, एकदम हाथ पे हाथ मत करे। मैं नए पेंशनियर जिसने एक दो तीन मार्च, मतलब कि ये जो जनवरी में नई वृद्धावस्था पेंशन जिसने भी अप्लाई किया है, अगर उसके स्टेटस पे अभी भी पेंडिंग है या कोई चीज ऐसी टेक्निकल इश्यू दिख रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ जो गड़बड़ लग रहा है, तो आप नजदीकी कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। देखो, अपना काम के लिए सोचा मत करो कि हम आज करेंगे कल करेंगे। जो काम है आप देखो, ऐसा होता है इसमें देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। कोई चीज आपका अटका हुआ है तो उसी स्टेज पे अगर मान लीजिए आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल 1 महीने 2 महीने से अटका ही हुआ है, दो केस होता है, या तो अपने आप सही हो जाएगा या तो वाकई में कोई टेक्निकल समस्या होती है विभाग में या उस पर काम नहीं हो पाया, तो आप उसको जाके देखेंगे अपनी। देखो, आपको जरूर वहां पे चले जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ लगता है कि समस्या है तो कोई आपसे कोई जो गलत कागज चला गया है, आपकी जानकारी जो आपने जो जानकारी दी, कोई डॉक्यूमेंट कम है, वहां कुछ भी कम हो सकता है। अब कोई मांगने तो आएगा नहीं आपके घर, ठीक है ना। तो आप अगर स्टेटस जो काफी समय तक में है, ये कहने का मतलब है अगर स्टेटस आपका लंबे समय से पेंडिंग में है तो जरूर जा सकते हैं कार्यालय। वंश गौतम जी लिख रहे हैं, ये देखो, एक बात आप लोग को बता दूं, ये जो जितेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, सर हमारी बेटी का पैसा आ जाएगा ना अप्रैल में। देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, जिसका जिसका ये तो उसका है जो लाडली बिटिया योजना का पूछ रहे हैं। देखिए, अभी तो मैं इसका जो पेंशन का बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से। सुनीता शर्मा जी लिख रही है, सर मेरा पेंशन मार्च 2025 से नहीं मिली, कब मिलेगा? सुनीता शर्मा जी, में देखिए, अगर आपने अपनी पेंशन का रिन्यू करा लिया था, सब कुछ ओके था, अभी जो फरवरी में दिल्ली, अभी आप जो अपडेट आई थी, आपने जो पढ़ा होगा, जो प्रिंट मीडिया के थ्रू आया था कि माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने 100 में से 82% लोगों का पेंशन फिर से बहाल कर दिया। लेकिन बहाल करने के बाद भी लोगों के पास अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, कई माताओं बहनों का। बहुत अभी माताएं बहनें ऐसी है जिनका 1 साल से पैसा, मार्च से ही पैसा अटका हुआ है। देखिए, अप्रैल में उम्मीद है कि आप लोग का पहले से दूसरे हफ्ते तक आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो रहा है और जो भी पेंडिंग कार्य है वो 1 से 2 हफ्ते में हो सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, परेशान ना हो। संगीता भारद्वाज जी, विडो पेंशन सबकी जो बढ़ेगी या सिर्फ 60 साल से जो ऊपर है उनकी बढ़ेगी 500 रुपए? देखो, विडो जो विडो ने विडो पेंशन तो सबकी बढ़ेगी, 2500 से 3000 हो जाएगी। लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन जो आपके 60 से 70 के जो उसके बीच में है, उनकी जो 2000 मिलते थे उनको 2500 मिलेंगे, ये फर्क है। लेकिन अभी तक तो चालू ही नहीं हुई है, 500 रुपए बढ़ के अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। कब मिलेगा इस पे जब तक अपडेट नहीं आएगी गवर्नमेंट की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से, तब तक कुछ नहीं कहा सकता, या माननीय रेखा गुप्ता जी खुद कहें। फिर लिख रहे हैं बड़े भैया जी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री? भैया, मुख्यमंत्री मैंने वही कहा है, मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो सेवा पखवाड़ा लगा था दिल्ली में 17 सितंबर, अच्छा आप वो वाली बात को लेकर कह रहे हैं। देखो, 17 सितंबर को माननीय जो पीएम मोदी जी का जन्मदिन था, उसी दिन सेवा पखवाड़ा में नई वृद्धावस्था पेंशन जो दिल्ली के लिए जो मोदी जी आए थे, उन्होंने ही सीएम रेखा गुप्ता जी के साथ ये जो है सभी को नई नई योजनाएं दी थी दिल्ली के लोगों को। वृद्धावस्था पेंशन 6000 वाला, दिव्यांग पेंशन, फिर आपका 3 महीने तक तो चालू ही नहीं हो पाया था वृद्धावस्था पेंशन, वेबसाइट चलते ही बंद हो गई थी। याद है, मेरे को सब पता है भैया।
गलत मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इंसान ही है, कभी मुंह से कुछ निकल जाता है या आपने जो गलत सुन लिया होगा। फिर जो है एक और लिख रही देवेंद्र कौर जी, बेटा जी आप कह रहे थे कि जब से रिन्यू हुआ तब से मिलेगी। कल जब पूछा कि मार्च में आंगनबाड़ी में डॉक्यूमेंट जमा करें, कल आपने बताया कि पिछले जो 3 मंथ की भी मिलेगी। प्लीज ठीक से बताना। देखिए आपका कमेंट मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या पूछनी कौन सी। देखो एक बात आप लोग को बता दूं, अगर आपका मार्च 2025 में अगर आपकी पेंशन बंद हुई थी, फिर आना चालू हुआ, फिर रुक गई, फिर कोई तकनीकी समस्या की वजह से या फिर से आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया, कोई भी समस्या है, देखिए मैं आपको लोग को बता दूं, विधवा माताओं बहनों का पेंशन फिर से बहाल कर दिया गया है। इन केस अगर 2-3 महीने का आपका रुका भी है तो वो अप्रैल में आ जाएगा। घबराने होने कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मानव कुमार भाई, शशि बालाजी, मैं मेरी पेंशन 2025 मार्च से नहीं आई है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन मेरी पेंशन नहीं आई है। सब जगह जमा कर दिए हैं मैंने। तो आप 2 हफ्ता तो रुक जाइए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो जरूर अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा। देखिए ये तो लास्ट ऑप्शन है, आपका कार्यालय ही वहां पे मेन जानकारी वहीं पे मिलेगी कि आपको कैसे क्यों रुका हुआ है। कोई तकनीकी समस्या है, कोई विभाग द्वारा देरी हो रही है, या कोई कोई आपका डॉक्यूमेंट कुछ समस्या, जैसा भी जो है आप इसका ऑनलाइन भी स्टेटस को चेक कर सकते हो। अगर वहां समझ में ना आए तो कार्यालय भी जा सकते हो। गौरव कुमार, ओल्ड एज पेंशन 2 जनवरी 2026 को मिला, मैंने भरा था 27 को, उस पर क्वेरी आई थी, मैंने उसका अगले दिन ही क्वेरी का जवाब भी दे दिया। आज 31 मार्च हो गई है, वह फाइल क्वेरी ही दिखा रहा है अटका, जबकि मैंने क्वेरी का जवाब दे चुका हूं। मुझे बताओ सर जी कब तक जो चालू होगा। अगर इनकेस आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते 15 अप्रैल तक नहीं होता है तो आप अपने नजदीकी कार्यालय चले जाइएगा और उनको ये बात जरूर बताइएगा। ऐसे उम्मीद है कि आगे का प्रोसेस 2 हफ्ते तक आगे बढ़ जाएगा। छोटू कुमार जी लिख रहे हैं, सर जी आजम की अभी तक नहीं आई, मार्च की पेंशन नहीं आई, ऐसा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है, इस वजह से देरी हो रही। गगन सेठी जी लिख रहे हैं नहीं आया, कोई नहीं भाई। अजय जी भाई, किसी की साउथ दिल्ली की विकलांग पेंशन आई है क्या मार्च की? और एक और लिख रहे हैं बबली, ये लिख रहे हैं ये लिखे बेबी मनी लिख रहे हैं, बेटा हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन कट के आई है वो कब आएगी? भैया जो अगर आपका मान लीजिए आपको 2,500 की जगह आपको 2,200 आ रहा है तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। केंद्र सरकार से भी जो हिस्सा आता है वो नहीं आ पाता है समय से, इसलिए वो आगे आने वाली कोई पेमेंट में आपका अलग से लग के आ जाएगा। घबराइए मत, सबका समाधान है हर चीज का। किसी का हैंडीकैप पेंशन आई तो बता दो। अब जो पेंशन है अगर आज नहीं आई तो आपका 4 या 5 या 6 में आ जाएगा, ठीक है, निश्चिंत है। पारिवारिक लाभ, अब देखो मैं से इरफान चौधरी ने कहा कि पारिवारिक लाभ योजना का रिजेक्ट क्यों हो जाता है, आप इसको डिटेल में समझो। दिल्ली में पारिवारिक लाभ योजना का रिजेक्ट होने के कारण, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो कारण को ध्यान से सुनना। वैसे इस योजना के तहत मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर 20,000 रुपए एक बार में दी जाती है। अब समझो रिजेक्ट होने का क्या कारण है। इनकम लिमिट से ज्यादा होना, पारिवारिक लाभ की कुल एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की सीमा, जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उनकी उम्र मृत्यु 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का नाम, आवेदक जो कम से कम जो 5 साल का दिल्ली का निवासी होना चाहिए। गलत बैंक की डिटेल, खाता अगर आपकी एज, देखो खाता सिंगल ऑपरेटेड होना चाहिए और दिल्ली का ही किसी भी बैंक में होना चाहिए, है ना। अगर बैंक डिटेल में कोई जो गड़बड़ होता है तो वहां भी समस्या। सिंगल मतलब कि ज्वाइंट वाला नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। वैसे जो इतने कारण बताए वो और सुन लो, तो ये कारण बता दिया। अब देखो फिर से आप अप्लाई कर सकते हो तो ये भी सुनो। सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करें कि रिजेक्शन का असली कारण उसमें क्या लिखा है। बिल्कुल सही बात है, आप उसमें कारण देखिए कि आपका रिजेक्ट क्यों हुआ। मेन बात तो ये है, आपने ये मेरे को तो लिखा नहीं कमेंट में रिजेक्ट क्यों हुआ। डॉक्यूमेंट अपने तैयार करो, जैसे आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, अपना रेसिडेंस का प्रूफ, बैंक का पासबुक, इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन, है ना, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है कि इतना इनकम है, या इनकम सर्टिफिकेट ही रखो जो भी, है ना। आप अपनी सहायता के लिए आप अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, है ना। हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो जिसका नंबर मैं आपको नीचे डिटेल में दे दूंगा वीडियो पे, है ना। तो और मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो है समाज कल्याण के कार्यालय में जाके अधिकारियों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कोई भी समस्या नहीं आएगा। पारिवारिक लाभ योजना में अगर ये गलतियां हुई है या ये आपके क्राइटेरिया में नहीं हो तो नहीं मिलेगा लाभ। बाकी कल से अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक जिसका भी पेंशन पेमेंट नहीं आया आप सबका बहुत ही जल्द या तो 2 महीने का एक साथ आएगा या तो एक एक महीने, जो उम्मीद है कि दोनों महीने का जिसका मार्च का नहीं आया उसका अप्रैल का भी साथ में आएगा। आने वाले समय में जैसा भी होगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा और कोई भी नई अपडेट आती है तो आप लोग को जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल्ली के सभी जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, एक सज्जन ने मुझसे पूछा आप इतनी जानकारी रोज जो कैसे देते हो। देखो, हर रोज जानकारी तो आती नहीं है। जो मेरा मेन ये रहता है मोटिव कि आप लोग के मन से कंफ्यूजन में निकालो, और साथ साथ जो भी समाज कल्याण विभाग की ओर से, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से जो भी जो है आता रहता है जानकारी, वो आप लोग तक लाके में देता रहता हूँ। आप लोग नहीं पढ़ते हैं अखबार, आप लोग नहीं जाते हैं, आप लोग नहीं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, मैं करता हूँ वो आपके लिए, कि आप लोग को समस्या ना है। ठीक है ना। तो हर एक जानकारी बड़ी ही मेहनत लगती है इकट्ठा करने में और आप लोग को सही जानकारी देने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसीलिए कहता हूं जो समस्या हो उसका हर चीज का समाधान है, लेकिन आप यहाँ कमेंट में लिखिए तो आपकी आपकी बात यहाँ हर कोई देख रहा है तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ क्या समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।